हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 6 वसंत भाग 1, जिसमें से पाठ 7 टिकट एल्बम, जिसके लेखिका है सुंदरा रामस्वामी। आज यहाँ पर हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो, अर्थात टिकट एल्बम इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न 1, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर सब पर क्या हुआ? उत्तर, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। इस एल्बम पर नागराजन के मामा ने यह लिखा था। इसका उद्देश्य एल्बम के महत्व को सिद्ध करना था। इसका असर यह हुआ कि सभी लड़के लड़कियों ने यह वाक्य अपने कापियों और किताबों में लिख लिया। प्रश्न 2, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कूढ़ा करता था। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। लड़कों के सामने जाने में भी उसे शर्म आने लगी थी। उसे अब अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगता था कि उसका एल्बम कूड़ा है। प्रश्न 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? नागराजन उत्तर, नागराजन के एल्बम के पहले पृष्ठ पर लिखे शब्दों को पढ़कर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। एल्बम चुराते समय भय के कारण राजप्पा का पूरा शरीर जैसे जल रहा था। गला सूख रहा था और चेहरा पसीने से भर गया था, अर्थात तमतमाने लगा। रात को उसने खाना भी नहीं खाया और सो भी नहीं सका। इस प्रकार एल्बम चुराने के बाद वह दुखद मानसिक स्थिति का सामना कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत काम किया है। प्रश्न 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर, राजप्पा को भय था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसलिए जब उसने बाहर की सांकल खटकने की आवाज़ सुनी तो वह घबरा गया। उसने एल्बम उठाई और घर के पिछवाड़े बाथरूम में जलती अंगीठी में डाल दिया, अर्थात अपनी चोरी पकड़े जाने के डर के मारे राजप्पा ने टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। अगला प्रश्न, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है, क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है। उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर, अर्थात MCQs। पहला, नागराजन के मामा कहाँ रहते थे? 4 विकल्प हैं: दुबई, मैसूर, इंग्लैंड, सिंगापुर। सही उत्तर सिंगापुर। प्रश्न 2, राजप्पा के अनुसार कौन घमंडी हो गया था? 4 ऑप्शंस: नागराजन, सुंदर, पार्वती, पप्पू। सही उत्तर है नागराजन। प्रश्न 3, टिकट एल्बम कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस: पहला सुंदरा राजस्वामी, बी सुंदरा श्याम स्वामी, सी सुंदरा रामस्वामी और चौथा सुंदरा नागराज। सही उत्तर जो है सुंदरा राम स्वामी। प्रश्न 4, नागराजन का एल्बम किसने चुराया? 4 ऑप्शंस: अप्पू, सीताराम, कामाक्षी, राजप्पा। सही उत्तर आएगा राजप्पा। पांचवा, कृष्णन ने कितने की शर्त लगाई? 4 ऑप्शंस में पहला 7 रुपए की, 10 रुपए की, 15 रुपए की या 20 रुपए की। सही उत्तर है 10 रुपए की। छठा प्रश्न, लड़के राजप्पा के एल्बम को क्या कहने लगे?
चार ऑप्शंस, फीसदी, सुंदर, घटिया या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, अर्थात फीसदी। लड़के राजप्पा के एल्बम को फीसदी कहने लगे। सातवां प्रश्न, सरपंच के लड़के ने राजप्पा का एल्बम कितने में खरीदना चाहा था? ऑप्शन 1 20 रुपये में, ऑप्शन 2 25 रुपये में, ऑप्शन 3 30 रुपये में, ऑप्शन 4 36 रुपये में। सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 25 रुपये में। प्रश्न 8, नागराजन के पिताजी कहाँ काम करते थे? चार ऑप्शंस, पहला स्कूल में, दूसरा डीएसपी के दफ्तर में, तीसरा तहसील में, चौथा अदालत में। सही उत्तर है बी, अर्थात डीएसपी के दफ्तर में। 9वां प्रश्न, राजप्पा की तुलना किससे की जाती थी? चार ऑप्शंस, पहला तितली से, दो भंवरे से, तीसरा मधुमक्खी से और चौथा मछली से। सही उत्तर जो है तीसरा अर्थात सी, मधुमक्खी से। अंतिम दो प्रश्न। प्रश्न 10वां, नागराजन का एल्बम कहाँ से आया था? चार ऑप्शंस, पहला अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा सिंगापुर, चौथा मलेशिया। सही उत्तर जो है सी, सिंगापुर। प्रश्न 11वां अर्थात अंतिम प्रश्न, स्कूल में सबसे बड़ा एल्बम किसका था? चार ऑप्शंस, पहला नागराजन का, दूसरा राजप्पा का, सी बच्चों का और चौथा डी उपरोक्त सभी का। सही उत्तर जो है बी, अर्थात राजप्पा का। तो आज हमने यहाँ पर देखा पाठ टिकट एल्बम पाठ 7, इसके प्रश्नोत्तर, पाठ के नीचे दिए हुए प्रश्नोत्तर, साथ ही साथ बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ ये प्रश्नोत्तर का सिलसिला अर्थात ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। तो ऐसे नए नए वीडियोज़ को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।